प्रिय दर्शकों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्री जोन क्लासेस पर। मेरा नाम है मदन स्वामी। आज अपने बात करेंगे बहुत ही सीरियस मुद्दे के बारे में, जिसे अपने कहते हैं लंपी स्किन डिजीज। ये पशुपालन से संबंधित एक विस्तृत और बहुत ही सीरियस मुद्दा है, क्योंकि यह भारत में 2019 के अंदर आया था और 2022 में इसने अपना कहर बरपाया था और अब दोबारा से इसने दस्तक दे दी है। आज अपने जानेंगे कि यह रोग कैसे फैलता है, इसके लक्षण क्या है, इस रोग का प्रसार हम कैसे रोक सकते हैं और इस रोग से अपने पशुओं को कैसे बचा सकते हैं। यह जो रोग है ये भारत के साथ साथ एशिया महाद्वीप के सभी देशों, अफ्रीका तथा मध्य यूरोप तक फैलता है। जैसा कि आप जानते हैं, भारत के पास विश्व की 15% पशु आबादी है। पशुपालन का भारतीय अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि यह भारत की कुल जीडीपी में 6% तक का योगदान करती है। साथ में ही कृषि की कुल जीडीपी में 31% का योगदान करती है। 2021 की बीएचएस रिपोर्ट के अनुसार भारत में 536 मिलियन पशु है। पशुपालन 2/3 ग्रामीण आबादी को भी अपने जीविका उपार्जन के लिए यह रोजगार देता है। साथ में ही ग्रामीण आबादी इससे दूध, दही, घी और अन्य पशु उत्पाद को प्राप्त करते हैं। लंपी स्किन डिजीज की उत्पत्ति कैसे हुई, कहां हुई के बारे में जानते हैं। एलएसडी एक नोटिफाइबल डिजीज है, यानी यह रोग जब किसी पशु के अंदर संक्रमण सिद्ध हो जाता है तो हमें सरकार को बताना आवश्यक होता है। ऐसे रोगों को नोटिफाइबल डिजीज कहते हैं। यह रोग सर्वप्रथम विश्व में जाम्बिया, अफ्रीका के अंदर 1929 में ही रिपोर्ट कर दिया गया था और भारत के अंदर इसने अगस्त 2019 में दस्तक दी थी। भारत में सबसे पहले यह रोग उड़ीसा में देखा गया था। अब हम जानेंगे कि एलएसडी क्या है। एलएसडी एक वायरल रोग है। यह रोग एलएसडीवी वायरस से होता है, जो कि कैप्री पॉक्स वंश से संबंधित है। यह वंश जो है पशुओं के अंदर, जैसे भेड़ और बकरी के अंदर पॉक्स डिजीज भी क्रिएट करता है, जिसे सीप पॉक्स वायरस, और बकरी के अंदर इसे गोट पॉक्स वायरस के रूप में भी जाना जाता है। यह पशुओं में सबसे ज्यादा मवेशियों को प्रभावित करता है और मवेशियों में सबसे ज्यादा गाय को प्रभावित करता है। यह गाय के भी अंदर देखा जाए तो भैंसों की तुलना में गाय में ज्यादा आता है। गायों में भी छोटे जो जानवर होते हैं वो इससे ज्यादा प्रभावित होते हैं। अब हम जानेंगे कि एलएसडी फैलता कैसे है। एलएसडी फैलने के बहुत सारे मार्ग होते हैं। एलएसडी जो वायरस है वह मक्खी, मच्छर, टिक्स आदि के काटने से फैल सकता है। यानी एक पशु जो संक्रमित है, उस पशु को मक्खी ने काट लिया और उसके बाद में वही मक्खी दूसरे स्वस्थ जानवर को काटती है, तो यह रोग है वो फैल सकता है। एलएसडी जो रोग है वो संक्रमित पशु के संपर्क में आने से भी फैल सकता है, संक्रमित भोजन खाने से भी फैल सकता है, संक्रमित पानी से भी फैल सकता है। यहां तक कि यह नर जो होता है उसके शुक्राणु में भी जीवित रहता है। यह यौन मार्गों के द्वारा भी संचारित हो जाता है। यह माता से बछड़े के अंदर भी फैल सकता है। कैसे फैल सकता है? क्योंकि माता जो है उससे बछड़ा दूध पीता है। दूध पीने के समय जब बछड़े थन से अपने मुंह लगाते हैं तो उस टाइम उनके अंदर त्वचा चली जाती है और उन त्वचा के अंदर यह 33 दिन तक जीवित रह सकता है। अगर अपने देखा जाए तो ये जीवित उत्तकों के अंदर देखा जाए तो उत्तक जो है इससे संक्रमित, इसमें 120 दिन तक जीवित रह सकता है। अब अपने जानेंगे कि एलएसडी के लक्षण क्या है। एलएसडी जो रोग है, लंपी स्किन डिजीज के अंदर आपने देखा होगा कि ज्यादातर पशुओं के अंदर गांठें बनती है। गांठें बनना आम बात है, पर हमेशा गांठें बने ये जरूरी नहीं है। पशु को बूढ़ा बहुत भयंकर असहनीय दर्द होता है पशु के शरीर के अंदर, पशु को बुखार आ जाता है, पशु के पैर है वो पैरों में सूजन आ जाती है, पशु के आंखों से आंसू गिरना, पशु के
आंख से स्त्राव होना, जो कि चिपचिपा स्त्राव होता है, पशु के मुंह से, नाक से लार गिरना है वो बढ़ जाता है। बाद में अगर अपने उसको स्पर्श करेंगे पशु को तो गांठें हैं वो उभार के रूप में आपको पता चलने लग जाएगी। पशु के अंदर ये गांठें बनना इसका एलएसडी का मुख्य लक्षण होता है। इन गांठों को अगर अपने पशु का सही टाइम पर सही तरीके से सही विधि से उपचार करते हैं तो ये 1 सप्ताह के बाद में गांठों के ऊपर अपने स्क्रैच या स्क्रब आना स्टार्ट हो जाता है, जहां से पशु में गांठें हैं वो एकदम बीच से क्या होती है, कड़क होनी स्टार्ट हो जाती है और पूरी ठीक होने में 1 महीना ले लेती है। एलएसडी रोग में पशु को बुखार हो जाता है, पैर सूजन हो जाते हैं। बुखार है वो 1 सप्ताह तक रह सकता है। 104 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर का बुखार आता है। पोस्टमार्टम करने पर यह भी पता चला है कि पशु जो मृत पशु है उस पशु का पोस्टमार्टम करने पर पता चला है कि पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र के आंतरिक अंगों में भी इसके घाव है वो देखे जाते हैं। इसके बाद में अगर यह रोग सीवियर कंडीशन में एंट्री करता है तो सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, जो कि बड़ा भयंकर होता है। इसमें पशु की डेथ हो सकती है। कई बार सीरियस केस के अंदर पशु को अंधापन भी आ जाता है। अब अपने जानेंगे कि क्या एलएसडी जूनोटिक डिजीज है। जूनोटिक डिजीज वो रोग होते हैं जो पशुओं के अंदर अगर पशु संक्रमित होता है उससे तो वो मनुष्य के अंदर फैल सकते हैं क्या, या मनुष्य से वो अपने पशुओं के अंदर वापस फैल सकता है क्या। यह एलएसडी जूनोटिक रोग नहीं होता है। इससे संक्रमित जो दूध होता है उसको हो सके उतना अवॉइड करना चाहिए, परंतु यह रोग इसका कोई प्रमाण नहीं है कि यह रोग पशु से मनुष्य में फैल सकता है या मनुष्य से पशु में फैल सकता है। यानी अपने कह सकते हैं कि इट इज ए नॉट जूनोटिक डिजीज। एलएसडी से बचाव क्या है। एलएसडी के बचाव और उपचार की बात करें तो आज तक कोई भी दवाई नहीं है। एलएसडी से बचाव ही इसका उपचार है, इसकी कोई दवाई नहीं है। हमें समय पर टीकाकरण करवाना चाहिए, पशु की साफ सफाई रखनी चाहिए, पशु को संक्रमित पशु को आइसोलेशन कर देना चाहिए, जल्दी से जल्दी अपने डॉक्टर को सूचित करना चाहिए ताकि वो नॉर्मली जैसे जैसे लक्षण शो होते हैं वैसे वैसे उसका उपचार शुरू कर सके। हम बायोसिक्योरिटी प्रोवाइड करवा सकते हैं, हम उसका इम्यूनाइजेशन को इंक्रीज कर सकते हैं। इम्यूनिटी को इंक्रीज करने के लिए अपने उसको आयुर्वेदिक चीजें हैं वो दीजिए, जैसे कि पान की पत्ती, काली मिर्च, नमक, गुड़। इनका अपने पहले अगर जब लक्षण मिले तो पहले से 3रे दिन तक ये 3 बार काढ़ा है वो पिलाओ। पशु के जो गांठें बनी हुई है उन गांठों के ऊपर भी दवाई है वो अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार लगवाओ। टीकाकरण करवा सकते हैं इसका, क्योंकि देखो पॉक्स वैक्सीन है उसकी डिमांड बहुत ज्यादा है। एक लंपी प्रो वैक्सीन भी बनी थी। लंपी प्रो वैक्सीन को अपने एनआरसी इक्वाइंस ने और अपने IVRI के वैज्ञानिकों का ये संयुक्त शोध था। लंपी प्रो वैक्सीन को अपने लगा सकते हैं। रांची वैक्सीन को भी अपने प्रयोग कर सकते हैं, जो कि पॉक्स वैक्सीन के रूप में जानी जाती है। इसके बहुत सारे स्ट्रेन आते हैं। तो ये था लंपी डिजीज, इससे अपने बचाव ही उपचार है। ज्यादा से ज्यादा पशु को अपने इससे बचाव रखें। पशु को मक्खियों से, मच्छर से बचा के रखना है। पशु को आइसोलेशन के अंदर रखना है। जब भी पशु संक्रमित हो जाए तो उसको क्वारंटाइन कर देना चाहिए। जो पशु इससे ग्रसित हो गया है उसको अलग ले जाकर बांध देना चाहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।